गंगा, जो पापों को धोती है, क्या कुछ पाप इतने भयावह होते हैं कि वो खुद उन्हें अस्वीकार कर देती है? जो गंगा में समाया, क्या वह सच में मुक्त हुआ, या हमेशा के लिए जल की गहराइयों में कैद हो गया? कहीं अनकही बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में जब चांद की फीकी रोशनी गंगा के शांत पानी पर पड़ती है, तब क्या सच में ये नदी सिर्फ एक प्रवाहमान जलधारा होती है, या इसके गहरे जल में कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी आंखों से ओझल है? कुछ पाप, कुछ आत्माएं, कुछ कहानियां जो कभी कहीं नहीं गईं। आज की यह कहानी आपको गंगा के उस रहस्यमयी भयावह सत्य तक ले जाएगी, जहां आस्था और डर एक दूसरे से टकराते हैं। क्या आप तैयार हैं? बनारस का दशाश्वमेध घाट, दिन में जहां श्रद्धालु भजन गाते हैं, वहीं रात में लहरों में कुछ और ही गूंजता है, सिसकियां, किसी के कराहने की आवाज। राहुल, एक यूट्यूबर जिसने यह मान लिया था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर उसकी सोच बदलने वाली थी। उसने एक चैलेंज लिया, आधी रात को गंगा किनारे जाकर वहां का लाइव वीडियो बनाना। कैमरा ऑन हुआ, राहुल ने बोलना शुरू किया, दोस्तों, ये है गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी। लेकिन क्या ये सिर्फ जल की धारा है, या इसमें कुछ और भी छुपा है? अचानक पानी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, एक लाश, भीगते बाल, फूला हुआ शरीर, और वो आंखें जो शायद खुली थीं। ये क्या है? राहुल हड़बड़ा गया, कैमरा कांपने लगा। उसने जूम किया, ओह माय गॉड, वो लाश मुस्कुरा रही थी। राहुल को लगा कि उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी पानी से एक अजीब सी आवाज आई, मुक्ति, मुक्ति चाहिए। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने तेजी से मुड़कर वहां बैठे एक साधु से पूछा, बाबा, ये क्या था? बाबा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोले, ये उन पापियों की आत्माएं हैं जो अपने अपराध गंगा में बहा गए, पर गंगा ने उन्हें नहीं अपनाया। वो अब भी यहाँ भटक रही हैं। कैसे अपराध? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने लंबी सांस ली और बोले, जो लोग यहाँ अपने पाप धोने आए, लेकिन गंगा ने उनके पाप स्वीकार नहीं किए, वो आत्माएं अब इस जल में भटकती हैं। तुमने जिन आँखों को देखा, वो आत्मा मुक्त नहीं हुई। राहुल ने घड़ी देखी, रात के 2:13 हो चुके थे। पर अब भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गंगा ने उसे देख लिया था। रातें बीतती गईं, लेकिन राहुल के मन से वो घटना नहीं निकली। उसने घाट के कुछ पुराने लोगों से बात की। जो उसने सुना, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी जमा दी। बहुत साल पहले एक बूढ़े नाविक ने कहना शुरू किया, यहाँ एक आदमी आया था, अजय। उसने बहुत पाप किए थे, हत्या, धोखा, बलात्कार। उसने सोचा, गंगा में स्नान कर लेगा तो सब पाप धुल जाएंगे। पर क्या? राहुल ने घबराकर पूछा। जैसे ही वो पानी में उतरा, गंगा ने उसे खींच लिया। ना उसने डुबकी लगाई, ना कोई लहर आई, पर वो बस खींचता चला गया, जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर बूढ़ी ने ठंडी सांस ली। फिर उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा। ना लाश मिली, ना कुछ और। बस जब कोई गंगा में डुबकी लगाने आता, किसी को महसूस होता कि कोई पानी के नीचे से उसका पैर पकड़ रहा है, खींच रहा है। राहुल के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। तो क्या? हाँ बेटा, गंगा पवित्र है, लेकिन वो सबको शुद्ध नहीं करती। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें ये नदी भी स्वीकार नहीं कर पाती, और वो आत्माएं फिर कभी मुक्त नहीं हो पाती। राहुल ने ठान लिया था, उसे सच जानना था। वो अगली रात फिर घाट पर गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। कैमरा ऑन हुआ, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और राहुल बोला, दोस्तों, आज हम गंगा की गहराई का रहस्य जानने वाले हैं। वो नाव पर बैठा, जल के बीचों बीच गया, और फिर छपाक, पानी में कोई कूदा नहीं था, पर नाव हिल रही थी। अचानक राहुल ने पानी में झांका। वहाँ नीचे कोई देख रहा था। वो चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। बचाओ! राहुल चीख पड़ा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। नाव अपने आप हिलने लगी। पानी के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। नहीं। छपाक, और अगली सुबह उस घाट पर राहुल का कोई नामो निशान नहीं था।
बस उसका कैमरा किनारे पड़ा था जिसमें रिकॉर्ड हो रहा था। गंगा सबको मुक्त करती है, पर कुछ आत्माएं यहाँ हमेशा के लिए रह जाती हैं। राहुल के लापता होने के बाद उसकी कहानी हर जगह फैल गई। घाट पर आने वाले लोग अब और भी डरने लगे थे, लेकिन एक चीज बाकी थी, वो कैमरा। राहुल का दोस्त विशाल, जो हमेशा उसकी वीडियो एडिट किया करता था, वो अब हिम्मत जुटाकर घाट पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और घर ले आया। अगर राहुल अब नहीं है, तो ये कैमरा ही बताएगा कि आखिर हुआ क्या था। विशाल ने कंप्यूटर ऑन किया और रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में राहुल नाव पर था, बोल रहा था, दोस्तों, आज हम गंगा की गहराई का रहस्य जानने वाले हैं। फिर अचानक नाव हिलने लगी। पानी में कुछ था। फुटेज में धुंधली सी आकृति दिखी, कुछ काले हाथ जैसे पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। और फिर वो चेहरा फूला हुआ, सड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ। बचाओ! राहुल की चीख गूंजी और फिर स्क्रीन ब्लैक। कुछ देर तक बस सन्नाटा, फिर हल्की सरसराहट सुनाई दी। मुक्ति नहीं मिली। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने डर के मारे कैमरा बंद किया, लेकिन तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक नया फुटेज था जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। फुटेज में गंगा का जल दिखाई दे रहा था। कोई नाव नहीं, कोई इंसान नहीं, बस पानी। और फिर धीरे धीरे पानी में कुछ उभरने लगा। राहुल, पर ये कैसा था? उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा डरावना लग रहा था और वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। तुम अगला हो। कैमरा फिर ब्लैक हो गया। विशाल चिल्लाया। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन जमी रही। फुटेज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार राहुल नहीं था। अब पानी में विशाल खुद को देख सकता था। कैमरा उसे ही दिखा रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस रात के बाद विशाल भी गायब हो गया। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस उसका कंप्यूटर ऑन था, स्क्रीन पर वही वीडियो चल रही थी और स्क्रीन के किनारे लिखा था, गंगा ने बुलाया और मैं चला गया। विशाल के गायब होने के बाद ये घटना धीरे धीरे लोगों के जहन से उतरने लगी, लेकिन घाट पर रहने वाले साधु, नाविक और स्थानीय लोग अब भी फुसफुसाते थे कि गंगा में कुछ बदल गया है, कुछ अशुभ। लोगों का कहना था कि जब भी रात के तीसरे प्रहर में कोई गंगा किनारे जाता, उसे पानी में हलचल महसूस होती, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य किसी को पुकार रहा हो। इसी बीच एक पत्रकार नेहा शर्मा इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए